आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है रूम्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कंप्लीट टूर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो लिखने से पहले। इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लग में लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लाइब्रेरी में क्यों आग लगवाया? आग लगवाने का कारण है कि उन्होंने कुरान को खोज रहे थे। किस विद्यालय में कुरान नाम का कोई ग्रंथ है कि नहीं? तो ये कहा जा सकता है कि मेन एंट्रेंस गेट अभी तक मिला ही नहीं है हमें। कितनी मोटी दीवार है सर, ये हम देख रहे हैं कितना इसकी पूरी चौड़ाई है। इसकी पुराई कहीं 8 फीट है, कहीं पे 10 फीट है, कहीं पे तो ऐसा लग रहा है गाड़ी चल जाएगी इसके ऊपर। हाँ। ये जो पूरा बिल्डिंग हमें दिख रहा है, पूरा मैप बना रखा है। इसकी खुदाई के बाद निकला होगा, मैप बनाया गया होगा। तो हम इसमें किस जगह से हमने एंटर किया है, इसमें आप बताएंगे हम कहाँ घुमाएंगे आप हमें? 3-4 साल बाद ही ऊपर वाली नल का लीक हो गया तो हमारे घर में पानी आ गया, लेकिन ये उस टाइम से आई थिंक इतनी सदियों से चलता हुआ आ रहा है। इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ नालंदा खंडर के गेट पे। तो यहाँ पे एंट्रेंस है, बट इसकी जो टिकट ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम हमें ऑनलाइन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट से करना होगा। तो उसके लिए प्रॉपर हमें मोबाइल से बार कोड स्कैन करना होता है, ऐप डाउनलोड करनी होगी, ऐप से बुकिंग करानी होगी। 25 रुपीज़ 40 रुपीज़ टिकट है इंडियंस के लिए, और हमारा अगर कैमरा एक्स्ट्रा हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके 25 रुपीज़ टिकट है। और टिकट सर ऑनलाइन बुक हो रहा है अब, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन बुकिंग कर दी है। तो आपको अंदर बार कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करना होगा, उसके बाद उसमें पेमेंट करना होगा पूरा ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है। अंदर जाइए, आप इस गेट से आइए। बारकोड लगा हुआ है सामने वॉल पे। अंदर घुसते ही टिकट काउंटर के सामने तो आपको ये बारकोड स्कैन करना होगा, और ऐप वगैरह होगा या जैसे भी वेब पे आपको वो प्रॉपर सिलेक्ट करना होगा नालंदा, और डिस्ट्रिक्ट हमारा, स्टेट हमारा बिहार। तो उसमें आपको प्रॉपर दिखाई देगा नालंदा खंडर। तो आप उसको सिलेक्ट करिए और पेमेंट कर दीजिए, आपका टिकट जनरेट हो जाएगी और टिकट आपको दिखानी है विंडो पे, और वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगा। तो सर्वे ऑफ इंडिया की साइड से हमने टिकट बुक कर लिए। 2 टिकट्स हैं हमारी, 2 टिकट। तो इस समय हम एंटर कर चुके हैं नालंदा खंडर के अंदर, और हमें ये सर मिले हैं जो प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑथराइज्ड गाइड हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, और जो हम ये धरोहर है प्रॉपर, इतना पुराना नालंदा खंडर, जो नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी इतनी प्राचीन है, जो एक टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज हम सर से लेंगे। तो सर आप बताइए कि कितना पुराना है ये यूनिवर्सिटी, और किसने बनवाया था, और क्यों इसे खिलजी ने प्रॉपर पूरा तोड़वा दिया था? क्या रीज़न था इसके पीछे? मैं यहाँ के मार्गदर्शक हूँ, मेरा नाम कैलाश पासवान। नालंदा की धरती और नालंदा की प्राचीन विश्वविद्यालय यहाँ पर क्यों बनाई गई है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको प्रमाणित कर रखा है। ये पहाड़ की तरह साइड बना हुआ था, इस पर लोकल आदमी निवास कर रहे थे, मकान बना करके रह रहे थे, जानवरों को चराया के रूप में परिणत था। लेकिन 1861 में 1861 में ब्रिटिश ने आया, नालंदा की ज्ञान की भूमि, शिक्षा की भूमि, विद्या की भूमि, बड़े बड़े महापुरुषों की उपदेश की भूमि कहाँ है? उन्होंने इनके साथ में बड़े बड़े प्रतिनिधियों ने, डेलीगेटों ने इंक्वायरी करने के लिए आया था कि सारा प्राचीन इतिहास पूरे भारतवर्ष में उन्होंने इंक्वायरी किया, लेकिन पूरे भारत में इसकी प्राचीन इतिहास नहीं मिला। तो आर्कियोलॉजी को कैसे पता चला, आर्कियोलॉजी ने इसको कैसे इंक्वायरी जानकारी ली? तो आर्कियोलॉजी को 2 स्रोतों से प्राचीन स्थलों को जानकारी मिलता है। ये प्राचीन साहित्य, और दूसरा विदेशी यात्रियों को भारत भ्रमण से, यात्रा वृत्तांत से उनकी प्राचीन इतिहास को पता है। 1915 से लेकर 1940 तक इसकी कंप्लीट खुदाई, लगभग 25 साल तक यहाँ खुदाई चली। और जैसे आपने सब कुछ बताया, मुझे पता लग रहा है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो हमें इंडिया से पता ही नहीं लगी, वो हमें चाइना के थ्रू पता लगा है। कि ये हमारा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी धरोहर था, लेकिन हमें वो चाइनीज जो आप बता रहे हैं शख्स यहाँ पे आए थे
प्रॉपर हाँ नॉलेज लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए या पढ़ने के लिए, तो उनके थ्रू उनकी बुक को ट्रांसलेट करा गया इंग्लिश में। ये सब ब्रिटिश लोगों ने करवाया और उसको वापस इंडिया लाए और उसको अप्रूवल लिया और फिर खुदाई करवाई कि हाँ फाइनली यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। जी जी जी, वो अंदर जी। बिल्कुल सर, चलिए। 15 जुलाई 2016 को इसको विश्वदायी सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको इंक्लूड करके रखा है। आर्कोलॉजी के बोर्ड लगी हुई है। आर्कोलॉजी हमें संकेत दे रहे हैं, ब्रिटिश हमें इस चीज़ को जानकारी दे रहे हैं कि 12वीं सेंचुरी एडी में हमारे देश में आक्रमणकारी अफगानिस्तान के राजा बख्तियार खिलजी, उनका पूरा नाम था इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जब आया तो 12वीं सेंचुरी में पूरे भारत को नुकसान पहुंचाते हुए, लूट खसूट करते हुए इस विद्यालय के परिसर में आया। इस विद्यालय के सारे बिल्डिंग को अवलोकन करते हुए ज्ञान की भूमि, पुस्तकालय की भूमि में तीनों में प्रवेश किया। पुस्तकालय देखने के बाद, इस विकास कर्मशील को देखने के बाद, इस विद्यालय के प्रति, इस देश के प्रति उनकी द्वेष और घृणा की भावना की उत्पत्ति हुई। इसलिए विद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवाया तो 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रह गई। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि लाइब्रेरी में क्यों आग लगवाया। आग लगवाने का कारण है कि उन्होंने कुरान को खोज रहे थे। किस विद्यालय में कुरान नाम का कोई ग्रंथ है कि नहीं, हमारे धर्म से संबंधित कोई ग्रंथ है कि नहीं, तो कुरान नाम का इस विद्यालय में किसी तरह का कोई ग्रंथ नहीं था। इसलिए विद्वानों का मत था कि अनवाइड होकर के उन्होंने पुस्तकालय में आग लगवाई। मतलब वो एक धार्मिक थे, कट्टरपंथी वाले, हाँ, जो हाँ, बोले राजा थे। हाँ। तो उन्होंने इस धारणा से इसको आग लगाई क्योंकि उनको अपना धर्म की वहाँ बुक नहीं मिली, तो उन्होंने अभी उस चक्कर में जहाँ आग लगवाई। आयरन सीमेंटेड वर्क जहाँ कहीं भी देखेंगे गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस कर रखा है। इसमें 80% जो भी आप ईंट देखेंगे वो ओल्ड ब्रिक है। 20% आर्कोलॉजी ने इसको जोड़ करके मेंटेनेंस कर ठीक ठाक करके रखा है ताकि पर्यटकों को देखने में ब्यूटीफुल की तरह लगे, सुंदर लगे। ये वाला जो अभी हम देख रहे हैं एंट्रेंस, ये भी ब्रिटिश ने बनवाया है, ये वाला? हाँ हाँ जी, ये पूरा, क्योंकि हाँ। ये ऊपर सीमेंट दिख रहा है मुझे, कंक्रीट का काम हो रखा है, न्यू वर्क है। तो ये कहा जा सकता है कि मेन एंट्रेंस गेट अभी तक मिला ही नहीं है हमें। एंट्रेंस गेट बना दिया खुद से एंटर करने के लिए। चलिए सर बताइए और डिटेल बताइए हमें अंदर चल के। ऊपर वाले पोर्शन को देखते हुए नीचे वाले ग्राउंड लेवल का कमरा उन्होंने खुदाई करके बतलाया ये गुप्त काल का है। छत जो बनी थी वो नष्ट हो चुका है। ओके। तो कमरों की छतें नहीं है और जो कमरे हैं वो थोड़ा दब गए हैं जमीन के नीचे। दबा हुआ नीचे है। हाँ। और सेकेंड लेवल यहाँ से प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजा हर्ष ने बनाया। ये ऊपर वाला जो हम पार्ट देख रहे हैं पूरा ये सीढ़ियाँ टाइप जैसे बनी हुई है। कितनी मोटी दीवार है सर, ये हम देख रहे हैं। कितना इसकी पूरी चौड़ाई है? इसकी पुराई कहीं 8 फीट है, कहीं पे 10 फीट है, कहीं पे मतलब ऐसा लग रहा है गाड़ी चल जाएगी इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, इतना चौड़ाई बनाई हुई चौड़ा है। हाँ। थोड़ा सा हम लोग डायग्राम जो ब्रिटिश ने बनाया है पर्यटकों को जानकारी के लिए, ग्रेटिफिकेशन के लिए। जो पूरा बिल्डिंग हमें दिख रहा है, पूरा मैप बना रखा है, इसकी खुदाई के बाद निकला होगा, मैप बनाया गया है। तो हम इसमें किस जगह से हमने एंटर किया है, इसमें आप बताएंगे हम कहाँ घुमाएंगे आप हमें? हम लोग जो एंट्री किए हैं वो सामने बाजू में इस कॉरिडोर से हम लोग अंदर में आ चुके हैं। अच्छा, पीछे जो हम अभी गलियारे से होते हुए आए हैं, पीछे गार्डन से होते हुए, तो हमने इस प्रॉपर ये गली जो है इससे हमने एंटर किया है। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं लगभग। ये जो एरिया है स्टोन एनक्लेव है ना। अब हम यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे आप? यहाँ से आपको हम लाइब्रेरी ले चलेंगे, उसको लाइब्रेरी को घुमाते हुए फिर उसको बतलाते फिर हम उधर साइड ले चलेंगे। अच्छा। एक लाइन में आवासीय विश्वविद्यालय थी रहने पढ़ने की, क्योंकि यहाँ रहते भी थे और का निवास स्थान भी प्राप्त होता। मतलब ये हॉस्टल भी था बच्चों के रहने के लिए, कमरे भी थे प्रॉपर और
लोग पढ़ाई भी होती थी, मतलब हाँ। पूरी एक यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे हॉस्टल भी था। हाँ, ये बड़ा बड़ा 11 हॉल है, ये स्टडी हॉल है, प्राचार्य को बैठने के लिए चेयर है, ये सब रहने के लिए निवास स्थान है विद्यार्थियों के लिए, ये कॉरिडोर है और प्रत्येक गेट के पास में दोनों बाजू में बुद्ध की प्रतिमाएं थी। ये प्रॉपर प्रतिमाएं थी ये हाँ, दोनों प्रतिमाएं entrance मतलब? gate। हाँ ये कितने टोटल मूर्तियां। कमरे इसमें खुदाई में निकले हैं हाँ, सर? इसमें जितने भी हैं एक काल का 330 उन्होंने कहा कमरा बुद्ध है। की, मतलब गौतम ये बुद्ध गौतम की। हम ये देख रहे हैं, ये कमरा है, हाँ हाँ ये छोटा छोटा ब्लॉक जो हाँ, आ रहा है जैसे हमने इधर भी स्पेस देखे वाला, थे। हाँ। ये कमरा है। कमरा तो एक इसमें कितना कमरा है ये पूरा एक ब्लॉक एक में? ब्लॉक में कहीं पे 35 है, कहीं पे 32 है, कहीं पे 40। ओके, जो बड़ा है उसमें 40। तो बड़ा वाला कौन सा है इसमें? बड़ा वाला जो अंतिम ये सब है, ये सब बहुत बड़ा बड़ा उधर है, 35 है, 40। ओके। ऊंची जो स्मारक हम आपको दिखला रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत के प्रत्येक कोने पे, प्रत्येक राज्यों में नालंदा का पिक्चर, नालंदा का तस्वीर, बड़े बड़े प्राचीन काल के इतिहास में इसी की तस्वीर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सम्राट ये वाला जो अशोक पीछे ने- हम देख रहे हैं। हाँ, सम्राट अशोक ने अपने हाथों से इस धरती को भूमि पूजा करते हुए, इस धरती को नमन करते हुए, सारी पुत्र की स्मृति में उन्होंने स्तूपा बनाया। सर अभी आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। अभी आपने ईंट के बारे में बतला रहे थे, हाँ जी हाँ जी। ये लंबी चौड़ी, ये 2000 बरस होने जा रहा है पुरानी ईंट। ये ज्यों का त्यों बना हुआ है। ईंट कितनी इसमें लंबी है? प्लास्टर नष्ट हो चुकी है। ये राजा हर्षकालीन का है। ऊपर छोटा ईंटा पाल राजाओं काल का है, नीचे चौड़ी गुप्त कालीन का है। ये 3 काल का मतलब मतलब यहाँ पे तीन ईंटा काल देखने का। को मिलेगा हमें। ये सब पुराना ईंटा राज्यों में से। ये लकड़ी का पुल सर उसी टाइम का है। है, ये तो अभी ये अभी बनाया गया है? ये, हाँ, सर ये क्या चीज़ है? ये हाँ, बतला खिड़की रहे। बना रही है? हाँ, यही आप लोगों को जितने ब्लॉक है हम्म। वो सारे ब्लॉक की बनावट इक्वल सेम है, और प्रत्येक गेटों के पास में, प्रत्येक ब्लॉकों को दोनों बाजू में, लेफ्ट एंड राइट, दायां बायां दोनों तरफ में जो आलो लगा हुआ है, इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं थी। ओके। वो मिट्टी की थी। ये जो हम सामने देख रहे हाँ, हैं ये खिड़की हाँ। सी बनी हुई है, और एक इधर और एक हाँ, इधर। ये हाँ, हाँ, अच्छा, आपने जो मैप में दिखाया था हाँ। कि अगर एक एंट्रेंस है यहाँ पर, हाँ, तो एंट्रेंस में आने के पहले हाँ। लेफ्ट में और राइट में हाँ। भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं रखी हुई थी इसके अंदर, प्रेयर करते थे। प्रेयर करते थे। हाँ, लेकिन द्वार में कहीं भी ताला कुंजी किवाड़ की व्यवस्था नहीं थी। वो क्या क्यों? था? अच्छा, ताला चाबी ताला और ठीक ताले है, की। ताला कुंजी। कुशल कर्मों से परफेक्ट थे। विद्यार्थियों की चोरी नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब बंद करने की बात आती थी तो वुड बैरियर लग जाता था। वुड बैरियर लग जाने के बाद, लकड़ी का बैरियर लग जाने के बाद लोगों को संकेत मिलती थी, जानकारी मिलती थी कि नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट। इस पॉइंट से अंदर जाना मना है। ये काला काला दाग जो भी देख रहे हैं, ये जले का दाग, इसलिए कि बख्तियार खिलजी ने रत्न सागर जो लाइब्रेरी, इसमें 3 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग को हम दिखलाएंगे। जब उन्होंने आया था, ऐसे तो विद्वानों का मत है कि 9 मंजिला की थी, लेकिन काला काला दाग जो देख रहे हैं, ब्रिटिश हमें इंडिकेट कर रही है, संकेत दे रही है कि जब काफी उन्होंने लंबा आया है। तो उस विद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवाया था, तो 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रह गई थी। 6 महीने बहुत लंबा टाइम है यार। ये चूने का प्लास्टर, दीवारों पे अच्छा, एक इंची का प्लास्टर लगा हुआ था। ये सब पहले का प्लास्टर। सर ये कैसे बनता था प्लास्टर? उस टाइम सीमेंट था या मतलब कुछ और सामग्री मिलाई जाती थी? चूने का है। ये चूने का है। हाँ, पहले वैसे चूने देखो, का चूना, प्लास्टर पहले का है, दाल, गारा। ये सारी अभी यानी चीजें। मिट्टी दीवार जो है। को पकड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने टाइम से भी यहाँ पे खड़ा हुआ है तो कितना मजबूत होगा हाँ उस टाइम जी, से। हाँ जी। और ये ठंडा भी रखता था। अब आइए, आपको हुए इंसान का कमरा हम दिखला रहे हैं। इसी में वो
उनको रहने की अनुमति दिया शीलभद्र ने। इसमें इसका बड़ा गेट बना हुआ था और अंदर में जाते थे, वो विपासना करते थे। ये इसके अंदर मेडिटेशन के लिए होता है। हाँ, तो उन्होंने डायरी में लिखा है, ठीक है। डायरी में लिखा है कि देयर आर 2 अंदर बहुत अंधेरा है अभी तो। इन माई लिविंग, मेरे कमरे का 2 पहचान है, मेरे कमरे का 2 आइडेंटिफिकेशन है। एक कमरे में हमारे लिए मेडिटेशन केव था, जहाँ पर हम एंट्री करते थे और विपासना। तो ये उन्हीं का रूम था जो प्रॉपर चाइना से हाँ, आए थे, हाँ। जिनकी बुक आपने बताया कि जिनकी बुक से पता लगा हाँ, हाँ। कि ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी थी। हाँ, और दूसरा उन्होंने पहचान दिया है कि मेरे निवास कमरे के सटी दीवार से एक श्राइन थी, जहाँ ठीक है। पर बुद्ध की प्रतिमा था, छोटा टेम्पल था इस दीवार के पीछे टेम्पल सटे। बिल्कुल लगा हुआ। हाँ, उसमें अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग हम हमेशा प्रेयर करते थे। छत टूट नष्ट गई हो लग गई। रहा है, छत नष्ट हो गई। हाँ। तो हमें कहीं छत देखने को मिल छत सकती हम है? दिखलाएंगे। छत है अभी कोई हाँ, उस टाइम की? हाँ हाँ, हम दिखलाएंगे। चलिए सर आइए। अब हम लोग देखेंगे बर्सी प्लेस को, हम देख रहे हैं। बर्सी प्लेस में ये पेडेस्टल बनी हुई है, प्राचीन काल का ये पूजा स्थल है, जिसमें देखने के बाद लोग रियलाइज करते हैं, लोग कंफर्म होते हैं कि ये सही में ये पूजा स्थल रहा होगा। ये प्लास्टर पहले का है, अभी का नहीं। जब लोग गाइड बतलाता है कि इसमें उड़द दाल मिला है, उसमें शुगर रॉ मिला हुआ है, उसमें और मटेरियल मिला हुआ है, तो ये सब टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये प्लास्टर अभी भी जमीन को और दीवार को पकड़े हुए। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जी जी। तो इसलिए जब भी आप कहीं घूमने जाएं तो वो बिल्कुल ऑथराइज जो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्हीं गाइड को लिए, जिससे आपको वो करेक्ट जानकारी बताएं। वैसा टूरिस्ट भी आता है जो कि इनकी बातों को फॉलो करता है। बिल्कुल, हम भी ये उनकी यूट्यूब पे बातों और को चैनल अनुसरण करता जब भी है। हम भी कोई किसी और की वीडियो देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हम पता लगा दाल है, इसमें ये सब मिलाया गया, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, अलग अलग नाम आते हैं। लेकिन अब पता लग रहा है रियलिटी में कि सही जानकारी एक प्रॉपर अच्छे जो ट्रेंड होते हैं गाइड, उन्हीं से मिल सकती है हमको। जी जी। इसमें 5 फुट की बुद्ध की मूर्ति मिट्टी की थी, वो आशीर्वाद मुद्रा में थी, वो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन पैर का दाग लगा हुआ था मिट्टी का, इसमें लाइम प्लास्टर मिला हुआ था। इसमें भूटान के, तिब्बत के ये लोग आते पैर का थे, दाग है। पैर को दाग को मिट्टी को खरोच करते हुए अपने घरों में पूजा करने के लिए ले गए हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी का पार्ट बचा है। अच्छा सर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग आपको स्टोर रूम और मिट्टी की छत दिखलाने जा रहे हैं। चलिए सर। नमस्कार भैया, बी हैप्पी इन लाइफ विथ योर फैमिली। सर ये अभी लाइब्रेरी का ही पार्ट चल रहा है या हम अलग आ गए हैं? हाँ जी, लाइब्रेरी। मुझे लगा लाइब्रेरी का ही ये पार्ट है। हाँ। ये पानी का तालाब टाइप ये लग रहा गेट था। ओल्ड गेट है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, पहले का गेट है। ये छत की ढलाई पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे विद्यालय के भवनों में, कमरे में इसी तरह का छत की ढलाई हुआ करता था। तब से ये सलामत है, इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी अपना हाथ नहीं लगाया अभी तक, जी नहीं। कोई मरम्मत नहीं करी है। जी ये नहीं। जैसी छत थी उस टाइम से, और आप कहते हैं इसमें अभी तक एक बूंद भी पानी नहीं छूता जी है। नहीं, जी कितने नहीं। टाइम से? हम लोग नया छत की ढलाई करते हैं, 300 वर्षों के बाद वो छत की ढलाई से लीकेज होना सर आजकल तो 30 साल में भी घर की छत में पानी चू जाता है, और कोई बिल्डिंग आप फ्लैट लेते हैं तो पता लगता है कि 3-4 साल बाद ही ऊपर वाली नल का लीक हो गया तो हमारे घर में पानी आ गया। लेकिन ये उस टाइम से आई थिंक इतनी सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ये जाड़े के दिन में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा। उत्खनन से ब्रिटिश को इस दोनों कमरे से 2 बड़ा ह्यूज जार्स मिला, बड़े विशाल मिट्टी का बर्तन जांच मिला। मिली, मतलब अच्छा। उसमें से जला हुआ चावल मिला। ओके। जला हुआ चावल संग्रहालय में हॉल नंबर 4 में रखा हुआ है, विशाल मिट्टी का बर्तन हॉल नंबर 1 में लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो ये उन्होंने रियलाइज किया है कि ये स्टोर रूम रहा होगा, लेकिन इस ब्लॉक में
30-35 लोग विद्यार्थी रहते थे, उन्हीं के जनरल स्टोर नहीं था। अभी सर ने हमें पूरी लाइब्रेरी घुमाई है। अब लाइब्रेरी के बाद हम लोग डिपार्चर कर रहे हैं कहाँ की अब तरफ? आप लोग को मेन स्तूपा के पास में, ऊंची स्मारक के पास में उसका एक्सप्लेन करेंगे। जो सारीपुत्र का स्तूपा है, हाँ, अब हम वो देखने जा रहे हैं। गोल गोल कार, छोटी आकार की छात्रों की है, बड़े बड़े प्रोफेसरों की है। 4 गो टावर था, 1-2 इस लाइन में है, 2 उस लाइन में है, 2 तो नष्ट हो चुका है, 2 टावर ये भी बहुत बड़ी, काफी ऊंची थी। अच्छा, मतलब जो मेन ये क्या कहते हैं स्तूपा, सबसे मेन वाला जो आप देख रहे हैं सबसे ऊंचा दिख रहा है मुझे, हाँ। वो सारीपुत्र का है। उसके आसपास जितने भी छोटे छोटे स्तूपा बने हुए हैं, गोल छात्रों का है, बड़े प्राचार्यों का। सबसे छोटा स्टूडेंट का है, उसके बाद टीचर्स का है, हाँ, और उसके बाद मेन सारीपुत्र का सेंटर है। सारीपुत्र का है। तो ये मंदिर है क्या स्तूपा है सर? मंदिर, ये मंदिर है जो सबसे बड़े होंगे। ये पंचशिला मंदिर है। और आपको 5 बुरी आदतों से छुड़ाने के लिए आपने हाँ। जो मीनिंग समझाया है, हाँ मनीष समझाया, हाँ। तो उसका पंच इसलिए नाम रखा गया, पंचशिला नाम, जी। कि आपकी जो 5 बुरी आदतें हैं इंसान के अंदर। मोरलिटी ऑफ द लॉर्ड बुद्ध। ओके, ये आपको स्वास्तिक पहले का बना हुआ है। आज के स्वास्तिक से ये डिफरेंट, देखिए ये स्वास्तिक, इसमें आज के स्वास्तिक से एकदम अलग है। ये फूल के आकार का लग रहा था। हाँ, थोड़ा गोल। उसके बाद ये स्वास्तिक जो बना हुआ बीच में, वो कुछ मिलता जुलता है। अच्छा, आज के स्वास्तिक खिड़की पे उसमें उगते हुए सूरज को दिखला रहा है। बनावट थोड़ी डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट। चलिए सर, आप देखेंगे चलते हैं। डेट का ट्री सभी इक्वल है, हाँ जी। लेकिन यहाँ इसमें 8 ब्रांच लगा हुआ है। तो ये अपने आप डिफरेंट बना हुआ है पेड़ तो बहुत, बाय नेचर। बाय नेचर है। हाँ, इसको किसी ने दरख्त बनाया पीछे नहीं। भी देखें, काफी प्यारे हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 से ज्यादा नहीं है। मतलब एक से ही, एक पेड़ के ही मेन डंडा, मतलब मेन जो तना है उससे 8 तने और निकल आए हैं। बड़ा अब सोचिए इसकी बनावट कितना सुंदर है। क्योंकि मतलब ऐसा कहीं देखा नहीं गया आज तक, मैंने भी नहीं देखा कि खजूर का जो पेड़ है उस पे एक ही पेड़ के अंदर 8 तने अलग अलग निकल आए हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट चीज देखने को मिल रही है मुझे आज। तो सर आप हमें अब लास्ट डेस्टिनेशन पे लेके चल रहे हैं, प्रैक्टिकल हॉल पे। हाँ जी। तो सर प्रैक्टिकल हॉल में क्या होता था ऐसा? हाँ, उसमें धातु की मूर्ति को लोग गलाते थे। धातु, सोना, चांदी, जस्ता, पीतल, तांबा, ये सब को गलाते थे और धातु की मूर्ति को हाथों से तैयार करते थे। वो उनकी हाथों का बना मूर्ति गैलरी नंबर 3 में म्यूजियम में रखा हुआ है। देखने के बाद आप विश्वास नहीं करें कि हाथ का बना हुआ, कहें कि मशीन का बना हुआ होगा। अच्छा। तो वो प्रैक्टिकल हॉल है जिसमें आचार्य लोग बैठते थे, लोगों को डायरेक्शन देते थे। विद्यार्थियों को रहने के लिए कमरा है, डबल चूल्हा, ब्लॉक नंबर 6 के नाम से जाना जाता है। मतलब एक तरह से बोले तो एक फैक्ट्री टाइप में जो सिखाया जाता है ना प्रॉपर एक डिजाइनिंग के लिए, तो वो एक तरह से पूरी फैक्ट्री बोल सकते हैं छोटा उसे। और वहाँ पे जो आचार्य और लोग थे वो प्रॉपर सिखाते थे स्टूडेंट्स को कि कैसे कैसे हम अलग अलग तरह की एजुकेशन देते थे। कहीं धातु की मिली, बाजू में बुद्ध की मूर्तियां, जैसा अच्छा जैसे हम पहले दिखाए थे, सेम कंस्ट्रक्शन है, इक्वल है। आप देखेंगे ये डबल चूल्हा, एक डबल चूल्हा यहाँ है, एक चूल्हा यहाँ, एक चूल्हा वहाँ है। अच्छा, एक चूल्हा ये है, एक चूल्हा वो है। हाँ, धातु को गलाते थे, धातु को गला करके तरह तरह की मूर्तियाँ बनाने की हाथों से उनकी कला सिखाई जाती थी। अच्छा। तो ये प्रैक्टिकल हॉल है। प्राचार्यों को रहने बैठने के लिए स्टैंड बना हुआ है, वो पूजा घर है, ये जल पीने के लिए कुआं है, और ये सब छोटा छोटा कमरा विद्यार्थियों को रहने के लिए है। बड़ा कमरा प्रोफेसर लोगों का है, प्राचार्य लोगों का है। अच्छा, जो बड़ा कमरा देख रहे हैं वो सामने वाला जो कमरा है, बड़े वाले वो। बाकी छोटा छोटा स्टूडेंट लोगों को है। कमरे में कहीं ताला कुंजी किवाड़ की व्यवस्था नहीं, लकड़ी का बैरियर लग जाने के बाद क्लोज हो जाता था। तो ये आपको छत नष्ट हो गया है, छत नष्ट हो गई है भूमिकंपों से, केवल स्मारक को आप लोग दर्शन करें। तो ये प्रैक्टिकल। तो ये पूरा घर में कितने कमरे हैं इस पूरे हॉल के अंदर? इसमें आपको 32-35। और एक रूम में कितने स्टूडेंट रहते थे उस टाइम? एक रूम में एक ही विद्यार्थी, एक विद्यार्थी। और टोटल सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी थे। हाँ, 10,000 विद्यार्थी, 1500 प्राचार्य, इसमें 11,500 कमरे बने थे। मतलब 108 ब्लॉक था, 9 मंजिला का था, 108 ब्लॉक था, लेकिन अभी 11 मिला। 108 ब्लॉक माने जा रहे हैं, लेकिन हमें 11 ही मिले हैं। और हम एक देख रहे हो, ऐसे 10 और रेप्लिका हैं हमारे इसके आसपास, जिसमें बिल्डिंग को
एक्वायर Okay. करके मेन बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने रखा, बाकी को उन्होंने सर्च नहीं किया। ओके, जितना अंग्रेजों ने खुदाई करी हाँ। करी, उसके बाद गवर्नमेंट से मेंटेनेंस कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। हाँ, अब हम लोग बाहर के चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। रखा है कि उसमें छोटी छोटी मूर्तियाँ जो है 4 मुद्राएं में, ऊपर की मूर्तियाँ जो देख रहे हैं वो प्रीचिंग कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। सेकेंड मूर्तियाँ जो देख रहे हैं मेडिटेशन में लगे हुए हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा में है। बुद्ध को जब ज्ञान मिला था तो मार ने उसको पूछा कि क्या ज्ञान मिल गया? कि मुझे ज्ञान मिला है। तो क्या पता है कि तुम्हें ज्ञान मिला नहीं मिला? तो उन्होंने अर्थ को टचिंग करते हुए उनको कहा, मार को कि धरती को तुम पूछो तो मुझे ज्ञान मिला या नहीं मिला। तो उन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा में तीसरी मूर्तियाँ मेडिटेशन में प्रिंस पोज में है। चौथी मूर्तियाँ बैठे बैठे ब्लेसिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रीचिंग, मेडिटेशन, प्रिंस एंड ब्लेसिंग, 5 मुद्राएं जो हैं हाँ। मेन, उनको दिखाया हाँ, गया है हाँ। भगवान बुद्ध की। हाँ। थैंक यू सर। आइए। तो इन्होंने हमें पूरा नालंदा टाउन घुमाया है, पूरा खंडर बोलते हैं आज के टाइम में। एक टाइम में पूरा यूनिवर्सिटी होता था, बट अब ये टाइम आ गया कि हमें इसे खंडर बोलना पड़ता है। तो सर ने हमें पूरा यूनिवर्सिटी घुमा दिया है, उसकी अलग अलग जो हिस्ट्री रिलेटेड बातें थी बहुत डिटेल बताया सर ने। बाकी मैं सर का चाहूँगा कि सर अपना नंबर बता दें एक बार, जिससे कि कोई भी आए तो सर इतना डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ना कि अगर आपको अच्छे से 2-3 घंटे घूमना है ना यहाँ पे, तो आपको प्रॉपर बोलते हुए बिना थके सर आपको 3 घंटे अच्छे से घुमा सकते हैं पूरा ये जो हमारा नालंदा खंडर है। तो सर आप अपना एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिए, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। मेरा नाम कैलाश पासवान है। मेरा मोबाइल नंबर 8051573166। तो आप देख रहे हैं 5 बज रहा है, तो एग्जैक्टली वो सही अपने करेक्ट टाइम पे उन्होंने हमें बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। अभी हमें शिलाओ भी जाना है। शिलाओ का खाजा आपको दिखाएंगे कि कितना वर्ल्ड फेमस खाजा है, और उसको GI टैग भी मिल चुका है कि कोई लोकेशन होती है जहाँ से इसके सोर्स से कोई रेसिपी या कोई डिश, कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, किसी भी चीज़ से जुड़ा होता है, तो उसे एक टैग मिलता है कि हाँ उसकी यहाँ की पहचान है। हमारे आगरा का पैठा हो गया भाई लोगों, जो लोग आगरा से हैं ना उनको पता हुआ कि उसकी आगरा में से उसकी पैठे की शुरुआत हुई थी। ऐसी जो खाजा है शिलाओ का, यहाँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है टाउन शिलाओ, तो वहाँ का खाजा बहुत फेमस है। तो हमको आपको खाजा दिखाएंगे और टेस्ट करके भी बताएंगे कैसा लगता है शिलाओ का खाजा। तो अब ये बिहार एक्सप्लोर सीरीज़ चल रही है, तो अभी सब कुछ हम बिहार से रिलेटेड दिखा रहे हैं, जितने भी प्लेसेस हम घूम रहे हैं। ऐसे ही अदर स्टेट की सीरीज़ भी आएंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बहुत सारी ट्रैवल सीरीज़ अच्छी आने वाली हैं। तो अभी अलविदा कहता हूँ आपसे, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है ये वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय बाय। आज से लगभग 2 साल पहले जब हम दोनों जो है धर्मा राज्य का स्तूपा गए थे, और वहाँ पर जो हमने देखा था वहाँ पे जो सुकून था, एक यानी कि वहाँ पे डिफरेंट ही वाइब थी उस जगह की। वहाँ पे आप जो है ना चलते हैं, आपको सुकून, वहाँ पे जो सिस्टम था वो जब आप देखते हैं ना तो आप वाकई हैरान होते हैं कि इतने 1000 साल या इतने 100 साल पहले जो है ये चीज़ थी और इतनी ऑर्गेनाइज्ड थी। और जब आप ऐसी जगह विजिट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलता है कि उस टाइम पर क्या क्या किस तरीके से वो लोग जो हैं वो चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। और मुझे आज की जो वीडियो है उसमें सीरियसली देख के हैरानी होती है कि हम लोग आजकल के टाइम में देखते हैं ना, यूनिवर्सिटीज थोड़े बड़े कैंपस होते हैं, हम कहते हैं कितना बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और उस टाइम के लिहाज से देखा जाए तो मैं ये सोच रही थी कि ये तो पूरा एक शहर है। मतलब अभी सिर्फ हमें उतनी जगह दिखाई दी है जो कि खोदा गया है। अभी इसके अलावा भी और बहुत सारे ब्लॉक्स थे जो इनके बारे में पता ही नहीं है। 108 टोटल ब्लॉक्स हैं, जिसमें सिर्फ 11 ब्लॉक्स जो हैं वो पता है, और बाकी जो है तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि पूरा एक मतलब आजकल के टाइम में देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत मॉडर्न शहर की हम बात करें
तो आपको उसके बराबर की ये यूनिवर्सिटी नजर यार ये तो ऐसे जितनी भी मैं देखता हूँ कि साइट्स हैं पाकिस्तान में भी बात करें तो ब्रिटिशर्स द्वारा जो है उन्हें जो है वो खुदाई उनमें जो है की गई हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पर भी जो है कभी दोबारा से उन पे काम स्टार्ट नहीं हुआ, आपको चीज़ें जो है वो दोबारा से देखने को नहीं मिल रही। लेकिन वाकई जो है आप जब चीज़ों को देखते हैं आप हैरान हो जाते हैं। अगर ईमानदी को याद हो तो हमने जो है एक जगह देखी थी, वहाँ पर पुराना लाहौर जो है वो ज़मीन के कितना नीचे जा चुका हुआ है। हम देखकर जो है हैरान हो गए थे कि यार यानी कि कितना कोई 25-30 फुट हाँ तकरीबन जो है वो नीचे चला गया हुआ है लाहौर। तो वाकई दुनिया में इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको हैरान कर देती हैं। लेकिन इसमें भी कोई शख्स जो इन्वेडर्स थे उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। एक जगह पे नहीं, उनके रास्ते में जो भी जगहें आई हैं उन्होंने उन सबको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये जो आज मैंने पॉइंट सुना है ना कि लाइक किस वजह से जलाया गया, सीरियसली मुझे बहुत ही नॉनसेंस लग रहा है। आई मीन मुझे भी वाकई वो मैं ये फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। उससे पहले हम लोगों ने ये बात सुनी है कि जो इन्वेडर्स हैं उन्होंने जो तक्षशिला की बात करें या हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, उनको किस तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या रीजन उसके पीछे रही, एक हम लोग को ये पता था कि जो नॉलेज है वहां पर वो लोग क्योंकि खुद भी पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो ये नहीं चाहते थे कि दूसरों तक ये नॉलेज पहुंचे। आज एक और हम कहेंगे कि डिफरेंट एंगल से हम लोगों को एक उनकी सोच के बारे में पता चला जो कि मुझे सीरियसली बहुत ही फजूल तरीन लगी है कि लाइक इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी रिलीजन की बुक कहीं पर पढ़ी नहीं होगी तो आप सब जगहों को आग लगा देंगे। मतलब ये कहीं पर भी चीज मुझे लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ये सोच ही एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। बट ये है कि मैं जो एक स्ट्रक्चर देख रही थी यूनिवर्सिटी का और जो जिस तरीके से उसके अंदर मेडिटेशन के लिए भी और फिर जो जिस तरीके से उसको बनाया गया, इवन कि जब हम लोग धर्मराज का स्तूपा देखने गए थे तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से प्रॉपर उन्होंने जैसे बताया कि जो टीचर्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट स्थान होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट होता है, लेकिन होता सारा वो सर्कल में ही है। और ये चीज हमने यहाँ पर भी देखी थी कि टीचर्स के लिए जो है वो थोड़ी हायर यानी कि ऊपर वाली जगह थी, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा नीचे वाली जगह थी, लेकिन सबके लिए वहीं पे बनाई हुई थी जगह। फिर उसके बाद जो है वहां पर बैठ के मेडिटेशन करने के लिए जो है वो भी हमें जगह देखने को मिली। फिर जो एक रहने के लिए कमरे थे वो भी देखने को मिले। फिर उसके बाद हमें वहाँ पे स्टूपास जो हैं वो उनकी भी जो है प्रतिमाएं वहाँ पर देखने को मिली। इवन के कुछ तो ऐसी थी जो कि वहाँ पर थी ही नहीं, यानी कि वो ब्रिटिशर्स ही उठा कर ले गए हुए थे। हाँ, वो जो गौतम बुद्धा जी के स्टैच्यू थे उनको वो उठा कर ले गए थे। जो आई थिंक एक और मुझे चीज बड़ी ना सिमिलर लगी। मतलब मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रही थी कि अगर हम लोग स्टूपा की बात करें ना तो आपको काफी चीजें जो है ना वो एक जैसे मिलती हैं। जैसे स्टूपा वाला ब्लॉक हम लोग देख रहे थे ना, वहां पर जिस तरीके से वो बनाया गया है वो मतलब धर्मराज का स्टूपा में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पर सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। फिर उसके अलावा मतलब स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए उस टाइम पर एक और चीज बनाई जाती है, जैसे कि पानी के अंदर रिमेम्बर वो एक पूरा एक तालाब बनाया जाता है, वहां पर बनाया जाता है। तो वो पानी का तालाब ताकि वो वहां पर भी बैठकर मेडिटेट कर सकें, या जिस तरीके से वो उस टाइम के लोग जो हैं वो सुकून लेना चाहते होंगे। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मुझे समझ आ रही थी। फिर एक और चीज के जो बनावट थी उस टाइम की, इसमें मैं वैसे थोड़ी कंफ्यूज हुई हूँ। मुझे जो गाइड थे उनकी उस टाइम पर समझ नहीं आई कि जहां पर उन्होंने बोला कि जो एक स्थान था जो जिसको सेक्रेड माना जाता है, जो कि आई थिंक पूजा जहां पर की जाती थी, तो वो उसकी जो बनावट है वो किस चीज से बनाई है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर रामकुंड देखने गए थे तो जब वहां पर जितनी भी जगह बनी हुई थी और एक गुरुद्वारा भी बना हुआ था रामकुंड में, तो उस टाइम पर भी हमें बताया गया था कि उसकी दीवार जो है वो उड़द दाल, चूना इनसे मिक्स करके बनाई गई है। और उसका फायदा ये होता है कि वो गर्मियों में जो है वो ठंडी रहती है और सर्दियों में वो मतलब गर्म टेम्परेचर नॉर्मल जो है वो नॉर्मल रखते हैं। अच्छा, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर भी देखी है। अच्छा, मैंने जो है 2 स्टूपास देखे हैं। एक तो स्टूपा जो मैंने धर्मराज जी का जो स्टूपा है वो देखा है। दूसरा स्टूपा जो है पिंडी के पास ही है, उसका नाम मणिकला स्टूपा है। अच्छा, मुझे एक चीज जो है ना देख के बहुत ज्यादा हैरत हुई दोनों को, क्योंकि दोनों जो है वो ब्लॉक
जो पत्थर होते हैं हाँ। उनके बने हुए, और किस तरह उन्हें वो बनाया गया कि आज तक जो है वो खड़े हुए। हालांकि यहाँ पर मैं जो है ना धर्मा जी का स्तूपा, उसकी फिर भी जरा मेंटेनेंस है। दूसरा जो है वो बस एक बाउंड्री वॉल बनाकर जो है वो वैसे जो है उसे कर दिया गया हुआ है। तो ये चीजें वाकई आपको जो है ना हैरत में डाल दी कि उस टाइम पे लोग जो है, क्योंकि एयर कंडीशन नहीं थी होती, बिजली नहीं थी होती, टेक्नोलॉजी नहीं थी होती, लेकिन फिर भी वो आज के टाइम के लिहाज से बहुत ज्यादा आगे थे चीजों को जो है ना अच्छे तरीके से मैनेज करने में। मुझे लगता है दे वर सो परफेक्ट, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी बात करें, जो हम लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी में देखा कि जो दोनों साइडों पर जैसे जगह बनी हुई थी, तो जो गाइड थे वो भी बता रहे थे कि ये बिल्कुल इक्वल बनी हुई हैं, मतलब उनकी जो मुझे ये चीज बड़ी परफेक्ट लगती है। क्योंकि आजकल हम लोग घर भी बनाते हैं ना, तो जो मिस्त्री होता है ना वो ढलान भी ऊपर नीचे कर देता है, ऐसे वही ना वो जैसे बीच में जो व्लॉगर थे उन्होंने एक बात की थी कि आजकल हम घर बनाते हैं तो नलका लीक करना शुरू हो जाता है, या कोई ना कोई इशू जो है देखने को मिल जाता है। लेकिन जो है पुराने वक्तों में आप ये हकीकत है कि जो बने होते हैं घर वो नहीं लीक होते, यानी कि सीमेंट से बनी हुई, यानी कि टिप टिप बारिश होती है ना, एक मौसम आता है वो किन-मिन बारिश होती रहती है, तो उसकी वजह से आपके लेंटर लीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पुराने जो घर थे जो कि वो अभी तक नहीं होते, ये फर्क है। अच्छा, और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की कि जो हम लोग हमेशा बात करते हैं वर्ल्ड सिटी में, अगर हम लोग जाएं तो उनके घरों में होता है कि जिस तरह यहाँ पर हम लोग को चौड़ी चौड़ी दीवारें देखने को मिली, ठीक है ना, इस तरह घरों की दीवारें भी, मतलब इसका मतलब कि उस टाइम पर ये इसी तरीके का एक ट्रेंड रहता था कि घर कैसे बनाना है। और देखा जाए तो वो ज्यादा मजबूत और टेम्परेचर के लिहाज से भी देखा जाए तो बड़े वो मुझे लगता था कन्वीनियंट बनाए जाते थे घर भी। यार अभी तो जो दीवार बनती है वो या तो 8 इंच की होती है या 4 इंच की होती है, ठीक है ना, इनके पूरा फुट भी नहीं एक होता। लेकिन पुरानी दीवारों की बात करें कम से कम 2.5-3 फुट की तो दीवार होती थी उनकी। हाँ बिल्कुल। और स्तूपा की मैं बात करना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि ऐसी सारी जगह, सिर्फ स्तूपा की बात नहीं करूंगी, सारी जगह जो कि मुझे लगता है कि प्राचीन टाइम की हैं, उन सबको जरूर देखना चाहिए, आपको नॉलेज भी मिलता है और एक अलग सा, पता नहीं क्यों वहां पर एक अलग सी वाइब होती है, एक सुकून होता है उस हवा में, आपको डिफरेंट फील होती है। सो मुझे लगता है क्योंकि जब हम लोग धर्मराज का स्तूपा गए थे ना, तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा था। और जैसे हम लोगों ने इसके अंदर भी देखा नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर कि जिस तरह से गाइड एक जगह बता रहे थे कि जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को पूछा गया और कि मतलब आपको ज्ञान मिल गया है, तो वो वाली चीज अगर हम देखा जाए कि उसमें डिफरेंट मुद्रा में मूर्तियां बनी हुई हैं, प्रतिमाएं थी, तो वो ही चीजें जो हम लोगों को तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जो म्यूजियम है उसमें भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध जी के जो डिफरेंट मुद्राओं में, डिफरेंट पोस्चर्स में जो प्रतिमाएं हम लोगों को इसी तरीके से देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। और मुझे जो है एक और चीज जो इस वीडियो में अच्छी लगी देखकर के कैमरे के जो है चार्जेस हैं कि आप जो है थोड़े बहुत चार्जेस पे करें और जो है अंदर कैमरा जो है आप लेकर जा सकते हैं। ऑन द अदर साइड हम जब यहाँ पर देखते हैं तो हमें काफी ज्यादा जो है वो चीजें जो है फेस करनी पड़ती हैं कैमरे से रिलेटेड। लेकिन हाँ, ये सजेशन होनी चाहिए कि भाई आपका जो एक रेट है 2550 वो आप लें और जो है लोगों को अलाउ करें कि वो वीडियोग्राफी करें और चीजों को प्रमोट करें। एक्चुअली यहाँ पर अलाउ है मुझे लगता है जैसे, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। बट खैर एक बार फिर से हम लोग जब जाएंगे तो सजेस्ट जरूर करेंगे। और दूसरा मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से मतलब हम लोगों को ये मतलब पहले भी हम लोगों ने काफी सारी वीडियोस में देखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को मतलब जलते हुए 6 महीने मतलब वो जलती रही थी। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि मतलब कितना उसमें एक नॉलेज का वो भंडार होगी वो यूनिवर्सिटी के 6 महीने, बहुत ज्यादा दिन है और मुसलसल। मतलब मैं कहूंगी कि जिस तरीके से ये एक इतना बुरा एक्ट है ना उन लोगों का जिन लोगों ने ये इसको जलाया, कि मुझे लगता है कि उन्होंने आने वाले टाइम के लिए तरक्की को ना रोक दिया वहां पर। हमारे आज के टाइम में मुझे लगता है कि अगर शायद वो यूनिवर्सिटी होती और जो उसके अंदर मटेरियल था वो सब होता, तो फिर मुझे लगता है कि आज जो हम टाइम देख रहे हैं शायद इससे भी हम लोग आगे होते, टेक्नोलॉजी में भी हर चीज़ में हम लोग प्रोग्रेस करते। और क्योंकि अगर हम लोग तक्षशिला या नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग हैं वो वहाँ पर पढ़ने आया करते थे। और मेरे लिए एक और जानकारी भी नहीं थी कि जो चाइनीज़ जो ऑथर थे उनके माध्यम से ये पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में जब उन्होंने अपनी बुक में लिखा। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं थी, मेरे लिए भी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता था कि
किस तरीके से इस चीज़ को डिस्कवर किया गया। एनीवे आप ज़रूर बताइए कि आप में से कौन कौन इस यूनिवर्सिटी को विजिट कर चुका हुआ और वहाँ पर जाकर आपको कैसा फील होता है, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर जगह की एक वाइब रहती है। तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ हमें इजाज़त, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।